MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। दुनिया को अब नए हुर्मुज़ की ज़रूरत, किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, यूरेनियम मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वफ़द ने अच्छे जबकि ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई, गेंद अब ईरान के कोर्ट में है। जेडी वेंस ने कहा कि अगरचे मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन असल फैसला ईरान के हाथ में है कि आया वो किसी बड़े माहिर तक पहुँचने के लिए मज़ीद पेशकदमी करता है या नहीं। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले हालिया मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके थे। ईरान का जंग के दौरान होने वाले नुकसान का मुआवजा अदा करने का मुतालबा। तेहरान ने खत्ते के कुछ ममालिक से जंग के दौरान होने वाले नुकसान का मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। ये बात ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद एरवानी के हवाले से रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक के नाम लिए गए हैं उनमें बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और दीगर ममालिक शामिल हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशें तेज़, सालिसों के राबते जारी। सालिसों ने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए कोशिशें तेज़ करते हुए राबता शुरू कर दिया है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर चंद रोज़ में पाकिस्तान में हो सकता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बातचीत से इंतज़ाम मिलता है कि अमन माहिरे की जानिब अब कोई पेशरफ्त मुतवक्किल है। ईरान और अमेरिका के आला हुकाम के दरमियान बिलमुशाफ़ा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का भी इम्कान है। जंग के खिलाफ बोलता रहूंगा, पोम्पियो का ट्रंप की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। पोम्पियो ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो जंग के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उन पर तनकीद ही क्यों न की जाए। पोम्पियो ने खसूसी तैयारे में अलजायर जाते हुए सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं उनके साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं जंग के खिलाफ अमन के फ़रोग़, मुकालमे और रियासतों के दरमियान कसीरुद्दीती ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए बुलंद आवाज़ बोलता रहूँगा। बरतानवी पार्लियामेंट में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की सालिसी के चर्चे। मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी करके आलमी दुनिया की क़यादत की। सारी दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल की मक़रूज़ है। उन्होंने कहा कि केयर स्टारमर बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान का इत्तेहादी होने की हैसियत से अमन में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का क्या साथ दिया। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद चीनी तेल बरदार जहाज़ अब नए हुर्मुज़ से गुजर गया। राइटर्स के मुताबिक अब नए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ चीनी मिल्कियत है। जहाज़ में चीनी अमला सवार है। शिपिंग डेटा के मुताबिक रिस्ट्री नामी टैंकर नाकाबंदी के बाद खलीज से निकलने वाला पहला जहाज़ है जो इस अहम गुजरगाह से कामयाबी से गुजर गया। डेटा के मुताबिक ये दरमियाने दर्जे का टैंकर तकरीबन 2.5 लाख बैरल मेथानॉल ले जा रहा है, जो इसने मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह अम्बरिया से लोड किया था। जहाज़ पर चीनी अमला मौजूद है। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में फिर बारिशों की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 19 अप्रैल के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर यालाबारी की भी पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 16 से 19 अप्रैल के दौरान चित्राल, जीर, सवात, शांगदा, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद में वक्फे से बारिश और आंधी का इम्कान है। GTA का सबसे बड़ा ईद उल अज़हा फेस्टिवल मई में मिसिसागा में दोबारा मुनाक़िद होगा। GTA की कम्युनिटी के लिए खुशाइन खबर है कि सबसे ज़्यादा मुंतज़िर रहने वाला ईद उल अज़हा फेस्टिवल एक बार फिर शानदार अंदाज में वापस आ रहा है। गुज़िश्ता बरस रिकॉर्ड कामयाबी के बाद GTA का सबसे बड़ा ईद फेस्टिवल इस साल 4 रोज़ा तक़रीबात के साथ मुनाक़िद किया जा रहा है, जिसका एहतमाम मरूफ ऑर्गेनाइज़र सायरा फैसल की जानिब से किया जा रहा है। ये रंगारंग मेला 23 मई से 26 मई तक जारी रहेगा, जहाँ हज़ारों ख़ानदानों की शिरकत मुतवक्की है। फेस्टिवल में सकाफती सरगर्मियों, शॉपिंग स्टॉल्स, मुख्तलिफ इक़साम के खानों और फैमिली तफरीह प्रोग्राम्स का भरपूर एहतमाम किया जाएगा, जो कि कम्युनिटी के लिए एक यादगार मौका साबित होगा। मुंतज़िमा सायरा फैसल के मुताबिक ये फेस्टिवल कम्युनिटी के अफराद और फैमिलीज के लिए ईद की खुशियों को मिलजुल कर मनाने का एक बेहतरीन मौका फराहम करेगा, जहाँ सकाफत, खरीदारी और तफरीह सब एक ही जगह दस्तयाब होंगे।
बहावलपुर डिवीजन में नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मी के फ़रोग़ के तहत पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से शानदार हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान की टीमें भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स इवेंट 33 BC स्टेडियम में जारी है, जहाँ खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, जबकि शायकीन की बड़ी तादाद भी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद है। जी साहब की खुसूसी हिदायत पर और आरू साहब की ज़ेर निगरानी हमारे मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए और उनकी सेहत और फलाह बहबूद के लिए हमने ये टूर्नामेंट मुनक्कद किया है, और जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट बड़े अच्छे तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। और आज मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ, तो इन्होंने बड़ा अच्छा मैच खेला है। तमाम खिलाड़ी ने भरपूर तरीके से अपनी पार्टिसिपेशन की है। हार जीत खेल का हिस्सा होती है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन सब ने अपनी बड़ी एफर्ट की हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।